तो चंदा चोरी, जमीन चोरी। अब पता चल रहा है कि चढ़ावा चोर सीता मैया दुखी इन भाजपाइयों के काम से। अब बार बार पैसा खा गए मेरे पति के। राजनीति में भगवान राम के बगैर नाम के कहीं चल नहीं पाते। भगवान राम के नाम पे इन्होंने अपने जो धार्मिक उन्माद को फैलाया उस Experience the truth with Navkashi Samachar. कुछ साल पहले तक मौजूदा सरकार और देश के प्रधानमंत्री का ये दावा था कि राम जी को हमने लाया है और फिर से उनको घर दिया है। राम मंदिर बनवाने का जो चुनावी प्रोपेगेंडा था वो काफी 2024 में फैला था और चुनावी मुद्दा भी वो बना था। पर अब अगर राम मंदिर की बात करें तो वहीं के पुजारी और वहीं के लोग जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा सरकार के जितने प्रवक्ता हैं, जितने नेता हैं, उन्होंने चंदा चोरी किया है। और भी कई मुद्दे आ रहे हैं। इस पर जांच भी बैठाई गई है, पर जांच अधिकारियों से भी वहां के पुजारी संतुष्ट नहीं है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस से संजीव सिंह जी। नमस्कार। मंदिर का चंदा चोरी हो रहा है और उस चंदे के पैसे से जो है लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं। पुजारी का कहना है कि जो साइकिल पे चल रहे थे वो कोठियां बनवा लिए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप और नीच कर्म नहीं हो सकता। वो लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में आस्था रखते हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तान का जो हिंदू समाज ही नहीं, जो मुसलमान भी है, क्योंकि यहाँ का मुसलमान भी उतना ही भगवान राम के प्रति सम्मान रखता है। और आज ऐसी स्थिति है जो भारतीय जनता पार्टी, अगर देखा जाए तो इनके राजनीति में भगवान राम के बगैर नाम के कहीं चल नहीं पाते। भगवान राम के नाम पे इन्होंने अपने जो धार्मिक उन्माद को फैलाया, उससे जितना इनको फायदा लेते बना, आपने देखा, वो इतिहास गवाह रहा है। और ये पार्टी आज पहली बार नहीं है। चंदा चोरी ये की है, जमीन की चोरी आपने देखा कि मात्र 10 मिनट में जो है 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ तक गई। ये भी खुलासा हुआ जब वहाँ पता चला कि जो अयोध्या का मेयर था वो और उसका भांजा शामिल था, जो भारतीय जनता पार्टी का था। वहाँ पे विधायक उसका शामिल था। जांच तो उसकी भी तो हो रही थी। क्या हुआ? कुछ आया? नहीं आया। चंदे चुराए। ये जूना अखाड़ा ने कहा था कि हजारों करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो देश विदेश से लोगों ने भगवान राम के नाम पे मंदिर बनाने को दिया। तो चंदा चोरी, जमीन चोरी। अब पता चल रहा है कि चढ़ावा चोर भी हो गए। और चढ़ावा चोर क्या है कि हम लोग इस चीज को बार बार कहते थे और आज भी कहते हैं कि इन लोगों से हिंदू समाज ही नहीं, माता सीता भी उस तरह से दुखी है कि सीता मैया दुखी है इन भाजपाइयों के काम से। और बार बार पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये वो भाजपाई हैं कि जो जमीन की चोरी, जो चंदा की चोरी, अब चढ़ावा चोरी। और चढ़ावा चोरी में कौन? यथो नामो तथो गुण। जैसा नाम है वैसा गुण। चंपत राय। चंपत का मतलब आप देखिए गूगल करके, उसका अर्थ क्या होता है। ये चंपत राय ही है। जो आपने कहा ना कि वहां के जो पुजारी हैं, जो ईमानदार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि साहब जो लोग साइकिल से चलते थे, जो छोटी सी दुकान लगाते थे, पता चलता है कि बड़े बड़े जो है गाड़ियों से चल रहे हैं, कोठियां बन गई। चंपत राय का एक तरह से कह लीजिए कि वो अर्दली रहा है, सेवक रहा है। एक कोई टिन्नू राय है। वो टिन्नू राय कहाँ से इतने बड़े आदमी हो गए? तमाम लोग जो पकड़े गए। और चढ़ावा चोरी किया जा रहा है। हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि भाई साहब, गांव देहात के लोग और शहर में, कि अगर आप मंदिर का चढ़ावा चुरा लें और लोगों को मालूम चल जाए तो लोग आपको समाज से बाहर कर देते हैं। कह रहे बहुत नीच आदमी है भाई, बहुत पापी आदमी है, बताइए मंदिर का चढ़ावा खा रहा है। तो इस तरह के पाप करने वाले लोग कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये सारे भाजपाई हैं उसमें। ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले इस पे नहीं निकलेंगे। इस पे नहीं निकलेंगे कि जो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। और उसका खुलासा ही हुआ कि पैसा तो पैसा, तमाम ऐसे जो भगवान राम के प्रति श्रद्धालु आकर के उस दान पेटी में वो स्वर्णाभूषण भी दान करते थे। वो उनका टिन्नू राय कहता था कि हमें ले जाके भाई साहब, भाई साहब कौन? चंपत राय, उनको दे देता था। चंपत राय कहाँ माल चंपत कर गए? ये जांच का विषय है और ये सामने नहीं आएगा। लेकिन ये अनैतिक हो चुके लोग,
वो नृपेंद्र मिश्रा कहाँ है जो निर्माण समिति के बनते थे? यही निर्माण हो रहा है। उनका भी तो नाम आ रहा है ना। बिल्कुल है। ये सब चट्टे बट्टे हैं एक ही थाली के। इन सब के अंदर भगवान राम के प्रति तनिक भी अगर सम्मान है और तनिक भी अगर एक सनातनी होने के नाते और एक राम भक्त होने के नाते नैतिकता बची है, तो इनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, मुख्यमंत्री से कहना चाहिए। तो जांच कमेटी बैठाई गई है। अरे कौन सी जांच कमेटी? मैं तो कहा ना, जांच कमेटी में जब आप ही जांच कराओगे, आप ही पे आरोप लगा है, तो वही तो कह रहा हूं कि जो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ हो गई 10 मिनट में। जूना अखाड़ा ने कहा कि हजारों रुपए चंदा चुराया है, करोड़ रुपए। तो क्या कौन उसमें दोषी हुआ? कोई दोषी करार हुआ? चोरी यही करेंगे। चंपत राय ने क्या कहा कि अपने ही लड़के हैं। जब जांच आई तो सीसीटीवी कैमरे नहीं लग रहे थे, वो तो कुछ गुप्त कैमरे लग गए थे जहां से पकड़े गए जो चुन्नू राय टुन्नू राय क्या है सब है। तो कम से कम इस बात को तो स्वीकार किया जाए। तो इसलिए ये मतलब अपनी नैतिकता खो चुके लोग हैं और भगवान राम के नाम पे शर्म नहीं आती है इस आदमी को। अगर तनिक भी राम भक्त व्यक्ति है तो इस्तीफा दे, घटे, जांच की बात करें। इसलिए कि इन्हीं के साथ काम करने वाले आरएसएस के और राम भक्त थे, महिपाल सिंह जो आदमी के साथ काम करता था, सारा खुलासा तो उनका चल रहा है। महिपाल सिंह का सब कुछ बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रहे बृजभूषण शरण सिंह हैं, कह रहे मैं सब सारी सच्चाई जानता हूं लेकिन बता दूंगा तो मेरे ऊपर खतरा आ जाएगा। तो इतनी चीजें जब सामने है तो यहां चंपत राय के ना बुलडोजर जाएगा, न चंपत राय के ऊपर कोई जांच बैठेगी, न नृपेंद्र मिश्रा जो निर्माण समिति के वो भी पल्ला झाड़ रहे हैं। तो ले कौन गया? अच्छा, मुख्य पुजारी काफी दुखी हैं। उनका कहना है कि जांच समिति तो बैठी है पर जो चोर हैं उन्हीं को रखवाली दी जा रही है। वही तो कह रहा हूं, जब बिल्ली ही दूध की रखवाली करेगी तो आप समझ सकते हैं कि दूध बचेगा कि नहीं। वो तो यही रहता, कई साल से हो रहा था ना। ये तो रहस्य उद्घाटन भी हुआ, ऑनलाइन डोनेशन में भी हेरफेर हुआ है। जैसे आपने कहा ना कि साइकिल से चलने वाले फॉर्च्यूनर से चलने लगे, छोटे छोटे दुकान और घर वाले जो है कोठी बना कर रहने लगे। तो ये जांच का विषय है ना कि कैसे आदमी आगे आ गया, भाई क्या इसका रोजगार था। तो इसीलिए वो दुखी हैं कि बिल्ली से दूध की रखवाली कराई जा रही। चंपत राय जो माल चंपत कर गए हैं, उनके ही साथ काम करने वाले महिपाल सिंह बता रहे हैं, वो चुन्नू राय बता रहा है। तो इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अनैतिक लोग हैं, अगर इनके अंदर तनिक भी सम्मान होता, भगवान राम के प्रति तनिक भी अगर इनके सम्मान होता इनके मन में, तो ये अपने पद से हट गए होते। तमाम साधु सन्यासी वहां पे और पूरे दुनिया में राम भक्त दुखी है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वहां पे लोगों के चंदे के द्वारा जो चीजें आई उससे निर्माण हो रहा था और लगातार उस निर्माण की प्रक्रिया में विस्तार हो रहा था। लेकिन यहाँ तो जो वो चंदा चोर बैठे हुए हैं, जमीन चोर बैठे हैं, अब चढ़ावा चोर है। तो इन चोरों से निजात तो तब मिलेगी ना जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये तो इनकी नैतिकता खो चुके हैं। और इसलिए कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हैं, आरएसएस के कई नेता इसमें शामिल हैं, जो कि महिपाल सिंह से लेकर के बृजभूषण शरण सिंह से लेकर के तमाम लोगों के बयान पर्याप्त हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म के नाम पे, भगवान राम को बेचने के नाम पे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नंगा हो चुका है और इनके अंदर अगर तनिक भी शर्म हो तो इनको इनके पद से हटाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके इनको जनता के सामने लाया। महाराज जी क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहे हैं, वो गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं। और पहली बात कि आप जब संविधान की शपथ लेकर के उस पद पे बैठते हैं तो आप इस देश के संविधान के अनुरूप आप सभी के लिए एक हैं। आपका धर्म वहां पे व्यक्तिगत हो सकता है, संवैधानिक पद पे रहते हो आप उसको, लेकिन महाराज जी उस समय क्यों नहीं बोले जब देश के तमाम शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने तिथि संवत लेकर के कहा था कि इसका अभी उद्घाटन न हो। तो 5वें शंकराचार्य कौन आए थे आपको ख्याल है? नरेंद्र मोदी जी बनकर के आए थे। देखा था कि नहीं?
और उनके सहयोगी कौन थे? मोहन भागवत थे। क्यों नहीं बोले योगी आदित्यनाथ जी? ये तो सनातन के सबसे बड़े प्रवर्तक बनते हैं, ये तो हिंदू धर्म के बड़े लंबरदार बनते हैं कि नहीं होना चाहिए। जब शंकराचार्य ने मना कर दिया, नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये साधु संत की परंपरा में अगर ईमानदार होते तो योगी आदित्यनाथ वहां पे बोलते, क्योंकि ये पूरी तरह से गेरुआ वस्त्र ओढ़ करके पहली बात कि सनातनी परंपरा का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ धर्म की भी रक्षा नहीं की, क्योंकि अधर्मियों ने यहाँ पे पूरे अयोध्या को, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बदनाम किया है, और उसी समय किया था। मैंने इस बार बार इस बात को कह रहा हूं कि क्या किया योगी आदित्यनाथ जी ने? क्या किया अयोध्या के मेयर के खिलाफ, उसके भांजे के खिलाफ? क्या किया उस चंदा चोरों के खिलाफ? क्या किया अभी जो चढ़ावा चोरों के खिलाफ? तो ये पूरी तौर पे इस बात को लेकर के कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने चुप रहने में भलाई समझते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लोग हैं। लिफ्ट की बात इसलिए कर सकता हूं कि जब जांच निष्पक्ष होगी, बात तो ही आ रही ना कि जब तक ऐसे जो लोग, जिनके लोग ही आरोप लगा रहे हैं, महिपाल सिंह, तमाम लोग जो बार बार नाम क्या लेना, जब तक वो हटाए नहीं जाएंगे तब तक कैसे मालूम चलेगा कौन कौन उसमें लिप्त है? तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरी तरह से लीपापोती, जैसे पुराने प्रकरण में बताया कि जमीन चोरी का मामला था, चाहे चंदा चोरी का मामला था, चढ़ावा चोरी का मामला है, उसी में लपेट कर खत्म करने का प्रयास है। और मैं इस बात के साथ आश्वस्त हूं कि इसका सच सामने नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा कि पूरी एक टीम काम कर रही है और सालों से काम कर रही है। चंपत राय का बयान पर्याप्त है, अपने ही लड़के हैं सब। तो कौन वो लड़के हैं, कहाँ के लड़के हैं? ये वही आरएसएस के हिंदू विश्व हिंदू परिषद और तमाम के लड़के हैं। तो भगवान राम के नाम चंदा चोरी करोगे, चढ़ावा चोरी करोगे? वो स्वर्णाभूषण चढ़ाता तो कहाँ जाता था गलने के लिए? उससे क्या बना? तो ये सारे लोग लिप्त हैं, और इसलिए जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी, और ये जो तमाम लोग हैं वहां के साधु संत कह रहे हैं, इन चोरों को जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक जांच कैसे जो निष्पक्ष होगी? तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे लोगों को योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं, और अगर उनके अंदर भगवान राम के प्रति तनिक भी होगा सम्मान, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजीव सिंह जी थे, जिनका कहना है कि जमीन चोरी के बाद अब चढ़ावा चोरी भी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता और जितने नेता हैं, उन्होंने राम मंदिर के चढ़ावे को पूरी तरीके से लूटा है। और जो पहले साइकिल पे चलते थे अब वो फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं, और कोठियां बन चुकी हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत।